बच्चों, आज हम लेके आए हैं गणित मंथन के अभ्यास कार्य पुस्तिका के 16वां इकाई को। बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बेटा, देखो ये है प्रायिकता का फार्मूला, ये याद कर लेना। पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। ये टोटल घटना होती है घटने की, ये संभावित घटना होती है घटने की, जो पर ये हमारे पक्ष में होती है। ठीक है, अब ये प्रायिकता होती है घटना की। अब देखिए बच्चों, पहले नंबर आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन? पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनके परिणाम के रूप में निश्चित या संभावित या असंभव है, किसी को चुनना है। अब देखिए पहले नंबर में जैसे कह रहा है पानी, पीने के पानी में चीनी घोलने पर एक मीठा पेय पदार्थ प्राप्त होगा। ये तो निश्चित है बेटा, इसको कोई ना, ये निश्चित घटना है भाई। जब पानी में हम चीनी मिलाएंगे तो मीठा पेय पदार्थ तो बनेगा, इसको कोई, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? निश्चित। ठीक, उसके बाद यहाँ देख लीजिए, हल्के कांच के गिलास को हथौड़े से तेज चोट मारने पर गिलास नहीं टूटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा? ये असंभव है, जो कह रहा है वो असंभव है, असंभव बात कह रहा है। तो अगर यहाँ लिखता है गिलास टूट जाएगा तो भी यहाँ निश्चित हो जाता। ये असंभव हो गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पेपर के टुकड़ों को, कह रहा है पेपर के टुकड़े को दो किनारों से खींचने पर पेपर दो टुकड़ों में बट जाएगा। देखिए बेटा, इसमें क्या है? तो बच्चों, ये भी मेरी घटना संभाविक है, संभाविक है। अब देखिए पेपर के देखो, पेपर के टुकड़े को दो किनारों से खींचने पर पेपर दो टुकड़ों में बट भी सकता है और नहीं भी। अब ये पता चलेगा कितना था, इसलिए संभावित घटना है। ये घटना घट भी सकती है और नहीं भी। आम लगे पेड़ पर ईंट का टुकड़ा तेजी से फेंकने पर आम का फल टूट जाएगा। ये भी संभावित है बेटा। यहाँ दोनों घटना हो सकती है, टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है। और 5वें नंबर में कह रहा है बेटा, विद्यार्थी को अमुक दिन कक्षा में प्रिंसिपल सर पढ़ाएंगे। ये भी संभावित घटना है, पढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ा सकते हैं। संभावित घटना ये भी है। और लेकिन ये देखिए, या एक सिक्का उछालने पर परिमाण पट प्राप्त होगा, ऐसा नहीं बेटा। दोनों पट या पट भी, देखो पट और चिट दोनों प्राप्त होगा, मतलब हेड और टेल दोनों प्राप्त हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो बात कह रहा है वो अनिश्चित है ना। ये घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता, दोनों है। तो इसमें हम क्या लिखें? देखो पट, तो इसमें जो ये कह दिया बेटा, याच्छदा मतलब यही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये अनिश्चित होगा, अनिश्चित। इसमें भी क्या होगा बेटा? अनिश्चित। और देखिए, अब मेरा 8वां नंबर में कह रहा है, किसी व्रत को, देखिए इसमें एक पासा को या सदा उछालने पर भी संख्या 5 प्राप्त होगी। देखिए ऐसा नहीं, 1 से 6 तक, 1 से लेकर 6 तक संख्या प्राप्त हो सकती है, केवल 5 नहीं होगा। किसी व्रत की किन्हीं दो जीवाओं को लंबाधिक खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र प्राप्त होगा। इसका मतलब बेटा ये संभाविक है। ठीक बेटा, वीडियो रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए बेटा, दो सिक्कों को अगर हम उछालते हैं तो ना, एक साथ उछालने पर कम से कम एक शीर्ष कितने प्रकार से आ सकता है ना, प्राप्त हो सकता है। देखिए बेटा, जब दो सिक्कों को हम उछालते हैं तो इतनी घंटा बनती है। या तो हेड हेड आ जाए दोनों पे, या तो दोनों में टेल टेल आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए। इन्हीं में से कोई एक आएगा। टोटल मेरे पास कितनी घटना है? दो सिक्कों को उतारने में 4 घटना है, जिसमें कम से कम शीर्ष की बात करें, शीर्ष मतलब हेड, हेड कितना है? इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो तीन प्रकार से आ सकता है बेटा ना, ये तीनों प्रकार दे दिया है। अब देखिए, 3 सिक्के को या साथ एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? कुल परिणाम 3 सिक्कों को एक साथ अगर हम उछालते तो कितने कंडीशन बन सकती है? तो बेटा इसमें कुल मिला के देखिए, या तो तीनों पे हेड हेड आ जाए, एक परिणाम ये होगा। या तो समझना मेरी बात, हेड हेड टेल आ जाए, या तो टेल 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 आ जाए, या तो टेल टेल हेड आ जाए, या तो हेड टेल हेड आ जाए, या तो टेल हेड टेल आ जाए। इतनी कंडीशन है। अभी और बनेगा बेटा,
या तो टेल हेड हेड आ जाए, ऐसा भी तो आ सकता है। अभी और भी बनेगा, टेल हेड हेड, या बीच में हेड किनारे टेल हुई तो हो गया हेड हेड टेल टेल हेड, ये है। और हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये भी हो गया। तो कितनी कंडीशन बनी, 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक और बनेगी, एक घटना बेटा हेड टेल टेल, देखो हेड टेल टेल का ही था। कुल कितनी घटना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी घटना बनेगी बेटा, 8 बनेगी। ठीक है। किसी क्रियाकलाप से मिलने वाले सभी परिणामों के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समिष्टि के कुछ अवयव को लेकर बनाए गए समुच्चयों को घटना कहते हैं। इसके बाद ये देख लीजिए बेटा, किसी घटना की प्रायिकता घटने की पक्ष में परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 3। एक थैले में 3 आम और 5 अमरूद के फल हैं। तो यहाँ n ऑफ s टोटल घटना 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। कुल घटना हो गया। अब देखिए, एक फल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, वो फल अमरूद हो तो n ऑफ ई जो निकालने की प्रायिकता, n ऑफ ई क्या, अमरूद की बात कर रहा ना, अमरूद कितने हैं इसमें, अमरूद 5 है, तो जो एक फल निकालते हैं उसकी 5 है। इसका मतलब बेटा घटना के पक्ष में, घटना के ये पक्ष हो गया, पक्ष में ना, घटना के पक्ष में ये आ गया। अब बताइए प्रायिकता का फार्मूला पी क्या निकालना है, पी ऑफ ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क ना। अब प्रायिकता का फार्मूला बताइए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्रायिकता बराबर पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस होगा। तो पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई 5 है, एन ऑफ एस 8 है। यही मेरा आंसर बेटा, वीडियो रोक कर नोट कर लो। बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक पासा एवं एक सिक्के को एक छात्र याददाश्त छाया उछालने पर क्या प्रायिकता है कि शीर्ष एवं अंक 3 प्राप्त हो। तो पहले बेटा हम एस निकालते हैं। जब एक पासे को उछाला जाता है तो या तो एक, मेरी बात समझो, एक हेड आए, मेरी बात समझो, एक हेड आए, या तो एक टेल आए, ये आ सकता है, या तो 2 हेड आए, या तो 2 टेल आ जाए। इसका मतलब जब दोनों को छालते या तो एक नंबर या तो हेड आ जाए, या तो एक या तो टेल आएगा, या तो 2 हेड 2 टेल आए, या तो 3 हेड और 3 टेल आ जाए, या तो 4 हेड और 4 टेल आ जाए, या तो 5 हेड और 5 टेल आ जाए। ये है टोटल घटना मेरी। तो जिसे एन ऑफ एस बोलेंगे हम, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 घटना क्यों है, और भी होगा, 1 2 3 3 4 5, अभी एक 6 वाला है ना। या तो 6 हेड आ जाए, मेरी बात समझो, ओहो यहाँ नहीं बताएंगे अब, या तो 6 हेड आ जाए, या तो 6 टेल आ जाए। अब ये घटना है हमारी टोटल। तो ये कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, अब देखिए कह रहा है कि शीर्ष मतलब हेड और 3, इसका मतलब हेड और 3 की बात कर रहा है इसमें। किसकी बात कर रहा है, हेड और 3। तो हेड और 3 कहाँ है इसमें, हेड और 3 एक तो ये है, और कहीं तो है नहीं हेड और 3, एक है, एक ही है, और अब नहीं है। तो बेटा एन ऑफ ई एक है हमारा, एन ऑफ ई कितना है, एक है, मेरे पक्ष में एक है। अब प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे। प्रायिकता का क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। अब देखिए एन ऑफ ई कितना है, एक, एन ऑफ एस कितना है, 12, तो ये पी ऑफ ई हो गया। ठीक है, ये पी ऑफ ई आ गया, ये जो कि हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ठीक बेटा, अब ये जो है मेरे घटना में हेड और 3 केवल एक ही घटना, ये देख लो, तो एक ही, इसी वजह से ये कितने कुल 12 है, इसलिए एन ऑफ एस 12 हो गया। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा निम्न सारणी में परिणामों के समुच्चय में प्रति 10 समविशिष्ट घटना अथवा घटना के रूप में छाटे एवं विस्तृत उल्लेख कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है, परिणामों का समुच्चय, जहाँ एच क्या शीर्ष है एवं टेल जो पृष्ठ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पासे के परिणाम अंक हैं और प्रति 10 समिष्ट या घटना, प्रति 10 समिष्ट अथवा घटना का उल्लेख दिया गया। जैसे पहले नंबर में कह रहा 2 सिक्कों को यदृच्छाय एक साथ फेंकने पर, तो ये घटना आएगा। एक पासे को उछालने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं एक पासा को उछालने पर, उछालने पर यह घटना प्राप्त होगी। अब देखिए इसमें बता दे रहा हूँ। अब तीसरा, ये तो दूसरा था, तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे बेटा, कह रहा इसमें देखिए नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं कुल मिला के इसमें एक पासा और एक सिक्के को उछाला गया। एक पासा और एक सिक्के को उछाला गया है। क्या किया गया है, उछाला गया है, तब ये घटना बनेगी। अब आइए चौथे नंबर में पढ़ते हैं। चौथे नंबर में कह रहा है इसमें, देखिए इसमें हम ये घटना कब आएगी, जब 2 पासे को उछालते हैं एक साथ। तो यहाँ पर 2 पासे को उछालने पर, 2 पासे को उछालने पर यह संभावित घटना प्राप्त हो जाएगी। इसमें एक सिक्के को भी उछालने पर यह घटना बनेगी, हेड या टेल। तो पांचवा है एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर यह घटना घटेगी। उसके बाद 6 नंबर में क्या लिखना है बेटा, इसमें 3 सिक्के, ये देखो हेड 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 या टेल 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 तभी आएगा जब 3 सिक्के को एक साथ उछालें। इसमें बेटा क्या किया गया है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया है, उछाला गया है। अब देखिए बेटा इसमें ये क्या, एक देखिए अब ये हो गया। अब इसका देखो क्या कौन-सा है, 7वें नंबर में लिखेंगे एक पासे को उछालने पर यह घटना प्राप्त होगी, उछालने पर यह घटना संभावित होगी बेटा। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी पासे को यादृच्छाय उछालने पर एक समरूढ़ संख्या इवन प्राइम नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। देखिए बेटा इवन प्राइम नंबर का मतलब समझो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए। जब पासे को उछालते हैं तो कौन कौन सी घटना बनती है, तो 1 बनेगा या तो 2 3 4 5 और 6, इससे ज़्यादा घटना तो बनेगी नहीं। तो इवन प्राइम नंबर देखिए क्या है, n मेरा, देखो मेरी बात समझिए, n है मेरा, जो एक 2 आ गया, एक 4 आ गया, एक 6 आ गया। तो इससे हम ये जान पाएंगे कि n ऑफ s कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दोगे। अब ये कितना है, n ऑफ e, ये तो e मानेंगे बेटा, e, ठीक है। n ऑफ e कितना है हमारा, 3 है। प्रायिकता क्या निकालना है, पी ऑफ ई हमें ज्ञात करना है, पी ऑफ ई हमें ज्ञात करना है, जो कि ये मेरा प्रायिकता है। फार्मूला क्या होता है बेटा इसका, पी ऑफ ई बराबर फार्मूला होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई, एन ऑफ ई कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है 6, ठीक है। तो काटो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए बेटा इसमें कह रहा है 20 कलमों के पैकेट में 5 कलमों में रिफिल खराब है। ग्राहक ने पैकेट को यदृच्छाय एक कलम निकाली, क्या प्रायिकता है कि ग्राहक को सही रिफिल वाली पेन मिले। तो अब देखिए मेरा 20 कलमों के पैकेट में 5 कलम खराब है, तो मतलब एन ऑफ एस जो है हमारा वो 20 हो गया, कुल पेन हो गया मेरे पास कितना, कुल पेन हो गया। अब देखो ग्राहक को सही रिफिल की पेन चाहिए ना। अब मेरी बात सही है, सही रिफिल की एन ऑफ ई निकालेंगे। तो देखो बेटा 20 में खराब वाला घटा देंगे, कितना खराब है 5, तो कितना आ गया
15 आ गया, तो ये सही रिफिल वाला हो गया। क्या? सही रिफिल की कलम, ये हो गया। पेन मतलब वही कलम। अब हमें निकालना है पी ऑफ ई, भाई सही रिफिल की प्रायिकता बतानी है। तो बेटा फार्मूला क्या बताया था हमने प्रायिकता की फार्मूला ये बताया था सही रिफिल होने की ना, एन ऑफ ई बराबर एन ऑफ पी ऑफ ई, एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है? 15 है, और ये कितना है? 20। 5 से काटो बेटा, 5 एक कम 5 नहीं, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, ये हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया। कह रहा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, ठीक है। देखिए बेटा 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, क्या संभावना है कि दोनों सिक्कों को परस्पर समान परिणाम प्राप्त हो। अब देखिए, जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड आ जाए दोनों पे, या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए, या तो टेल टेल आ जाए, ठीक है। इससे एन ऑफ एस हमारा मिलता है 1 2 3 4। अब देखो ई मेरे पक्ष में आने की घटना कितनी है? समान। क्वेश्चन में कह रहा है समान, तो या तो हेड आ जाए तब भी मेरे पक्ष में जाएगा, या तो टेल टेल आ जाए। इस कंडीशन में एन ऑफ ई हमारा मिल गया 2। हमें निकालना है पी ऑफ ई, प्रायिकता निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। प्रायिकता की फार्मूला हमने बताया था बेटा क्या होता है। प्रायिकता का फार्मूला होता है पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है? 2। एन ऑफ एस कितना है? 4। 2 एक कम 2 दूनी 4 हो गया। आंसर को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 सफ़ेद और 5 नीली चाक को थोड़ी ऊंचाई से गिराया गया है, तो एक चाक टूट गई। क्या संभावना कि वह टूटी चाक नीली हो। सबसे पहले मेरी बात समझो, एन ऑफ एस कितनी है। देखिए 3 सफ़ेद हैं और 5 नीली है, तो टोटल घटना कितनी हो गई? 8। ठीक बेटा, टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। और एन ऑफ ई कैसी चाक हो? नीली। कह रहा नीली चाक हो, तो नीली 5 है, तो ये हो गई नीली चाक। नीली चौक हो गई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है, पी ऑफ ई निकालना है हमें। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखिए पी ऑफ ई का, पी ऑफ ई बराबर होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस, ये होता है फार्मूला। एन ऑफ ई का मान देखो 5 है, एन ऑफ एस का कितना है? 8 है, तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक पासे को यादच्छाय उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि प्राप्त अंक 3 का गुणज हो। तो जब बेटा एक पासे को हम उछालते हैं तो कितने नंबर आते हैं? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो इससे हमें एन ऑफ एस मिल जाता है 6। 1 2 3, तो एन ऑफ एस 6 हो गया। अब देखिए ई क्या है? ई जो कह रहा है किसका गुणज? 3 का गुणज। 3 का गुणज 3 है और एक 6 है, ये 3 का गुणज। इससे हमको एन ऑफ ई भी मिल गया, कितने? 2 हैं। अब हमको निकालना है पी ऑफ ई। क्या निकालना है बेटा? पी ऑफ ई। अब देखिए पी ऑफ ई मतलब प्रायिकता का फार्मूला हमें देखना है। प्रायिकता, तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है बेटा? पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। अब देखिए एन ऑफ ई कितना है? एन ऑफ ई 2 है और ये 6 है, तो कितना आ गया आंसर? 1/3। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? एक पासे को यादच्छाय उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि प्राप्त अंक 5 एवं 7 दोनों का गुणज हो। दोनों का गुणज हो। तो अब एक काम करते हैं बेटा, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम उछालेंगे, ठीक है। कैसे? एक पासे और एक
देखो एक पासे को उछालने की कितनी घटना बन सकती है, एस, 1 2 3 4 5 और 6। तो इससे एन ऑफ एस कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन 5 और 7 दोनों का गुणज हो तो ई बराबर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं इसमें कि जो 5 और 7 दोनों गुणज नहीं, एक जीरो है और इसमें कोई संख्या है नहीं तो जीरो हो गया। तो एन ऑफ, देखो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, एन ऑफ ई मेरा जीरो हो जाएगा। क्यों, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो। 5 देखिए 5 का गुणज तो है लेकिन 7 का भी तो नहीं, 5 और एवं 7 दोनों का गुणज, तो लिखेंगे कोई नहीं है। तो पी ऑफ ई बराबर क्या होगा, फार्मूला ये निकालना है। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है मेरा वो होता है पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। ठीक बेटा, अब यहाँ पर अगर हम पी ऑफ ई का फार्मूला लगाते हैं तो देखिए एन ऑफ ई कितना है, एन ऑफ ई जीरो है और ये कितना है, 6 है। तो प्रायिकता मेरी जीरो आएगी, जब वो है ही नहीं तो मतलब जीरो आएगी ही। ठीक बेटा, शून्य होगी। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसमें क्या कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति, ठीक है, ने थैले में आलू एवं टमाटर रखे हैं। आलू 20 एवं टमाटर 8 संख्या में है। थैले फट गया, फटा होने से रास्ते में एक नग आलू या टमाटर गिर गया। क्या प्रायिकता है कि वो टमाटर गिरा है। अच्छा, तो पहले एन ऑफ एस निकालो। आलू और टमाटरों की संख्या 20 और 8, 20 प्लस 8 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, कुल संख्या ये हो गया, कुल संख्या हो गया बेटा ये आलू और टमाटर की। अब कह रहा प्रायिकता ज्ञात करना है एन ऑफ ई। क्या है, क्या कह रहा है, टमाटर गिरा हो तो टमाटर जो 8 है, ठीक है, टमाटर मेरे पक्ष में घटना हो गई। अब पी ऑफ ई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। फार्मूला बेटा क्या होती है प्रायिकता का, प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो पी ऑफ ई होता है। पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस होगा। अब देखिए एन ऑफ ई कितना है, एन ऑफ ई निकालना है ना, और एन ऑफ एस कितना है 28, नहीं एन ऑफ ई 8 है और ये कितना है 28 है। इसको अगर हम 4 से काटें तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करा, किसी क्रिकेट टीम में 5 गेंदबाज और 3 ऑलराउंडर और 1 विकेट कीपर है, 2 बल्लेबाज है। तो मैच में किसी खिलाड़ी को अपनी टीम के लिए पहला ओवर फेंकने की क्या प्रायिकता है यदि गेंदबाज एवं ऑलराउंडर दोनों को समान मौका प्राप्त हो। तो ध्यान दें कि बल्लेबाज एवं विकेट कीपर पहला ओवर ना फेंके। सबसे पहले हम कुल खिलाड़ी निकालेंगे, कुल खिलाड़ी, जिसे एन ऑफ एस कहेंगे। एन ऑफ एस कितना है, देखो 5 3 1 और 2, 3 3 6 5 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा प्रायिकता ज्ञात की, गेंदबाज और ऑलराउंडर दोनों हैं तो इसमें बाद लिखेंगे हम। अब देखिए गेंदबाज, देखो तो इसको हम लिखेंगे घटना के पक्ष में, घटना के पक्ष में। तो एन ऑफ ई जो हमारा होगा, जिसमें गेंदबाज और ऑलराउंडर दोनों, तो गेंदबाज 5 है, ऑलराउंडर 3 है, तो 8 हो जा रहा है। अब यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ ई बराबर क्वेश्चन मार्क, पी ऑफ ई बराबर फार्मूला होगा एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है 8 है, एन ऑफ एस इतना हो गया। तो ये प्रायिकता आ गई हमारी 8। लेकिन अच्छा ये बताओ, अब देखो अगर ये हम कहें किसी खिलाड़ी के पहला ओवर फेंकने की प्रायिकता क्या होगी ना, किसी खिलाड़ी के, देखो अगर क्या किसी खिलाड़ी के पहला ओवर फेंकने की प्रायिकता ये हो गई। अब गेंदबाज के, देखो अगर केवल गेंदबाज कहे, क्या गेंदबाज के को पहला ओवर फेंकने, गेंदबाज को पहला ओवर फेंकने की प्रायिकता, ओवर
फेंकने की प्रायिकता। तो क्या होगा बेटा, मेरी बात समझो। तो P ऑफ E बराबर होगा N ऑफ E बटे N ऑफ S। तो यहाँ N ऑफ E गेंदबाज जो है उसकी संख्या 5 है और टोटल कितनी है। अब देखिए इसमें टोटल हम क्या लेंगे, जिसमें वो नहीं फेंक रहा है ना, बैट इसमें जो है टोटल, इसमें मना कर दिया है कि पहला ओवर बल्लेबाज और विकेट कीपर ना फेंके। तो केवल टोटल अगर गेंद की बात करें हम, ये तो टोटल था ना, किसी भी खिलाड़ी के द्वारा ही फेंकने की, ना कोई भी खिलाड़ी हो, ये प्रायिकता किसी भी खिलाड़ी के द्वारा था। लेकिन अब इसमें केवल हम 8 लेंगे क्योंकि टोटल गेंदबाज 8 ही हैं, तो ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे ऑलराउंडर द्वारा, ऑलराउंडर को पहला ओवर, ठीक है, ओवर फेंकने की प्रायिकता, इसका फार्मूला बोलो P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E बताओ, N ऑफ E बताओ कितना है, इसमें 3 है ऑलराउंडर में, 3 बटे 8 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा किसी बिजली के स्विच बोर्ड पर 6 लाइट एवं 5 पंखे खींचे हैं। कह रहा यक्षात एक स्विच ऑन करने पर क्या प्रायिकता होगी। पंखा चल जाए, पूर्व में सभी स्विच बंद मोड में हो। तो बेटा अब इसमें देखिए 6 लाइट और 5 पंखा है, तो कुल घटना N ऑफ S हमारा कितनी है, देखो लाइट कितनी है, 5 नहीं 6 लाइट है और पंखे 5 है, तो कुल 11 है। मेरी बात समझिएगा ना। अब उसमें कह रहा है कि स्विच ऑन करने पर क्या प्रायिकता है कि पंखा चल जाए। किसी, देखो ना पंखों को, किसी एक स्विच, अब कितने स्विच है इसमें, किसी बिजली के स्विच बोर्ड पर 6 लाइट और स्विच एक ही है। अब कह रहा है कि जब उसको हम ऑन करें तो क्या पंखा चल जाए। तो N ऑफ E, पंखा कितना है बेटा, पहले ये देखो पंखा 5 है, तो ये हो गया पंखा हो गया बेटा मेरा, ये कुल हो गया। ठीक, अब प्रायिकता क्या होगी, P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S। N ऑफ E कितना है 5, N ऑफ S कितना है 11, तो मेरा क्या आ गया, ये आंसर आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, 2 पासों को यदृच्छा एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणामों को प्रति 10 समष्टि लिखिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर 2 पासे को अगर एक साथ उछालते तो कितनी घटना बनेगी। देखो या तो 1 1 आए, या तो 1 1 आए, पहला मेरा घटना है, या तो 1 2 आए, या तो 1 3 आए, या तो 1 4 आए, या तो 1 5 आए, या तो 1 6 आए ना। आगे अब इधर हल कर लेंगे, इधर वैल्यू लिख रहे हैं। या तो बेटा 2 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 आए, या 2 6 आए। ठीक है, या तो बेटा अगला घटना क्या है, 3 1 आए, 3 2 आए ना, 3 3 आ जाए, 3 4 आए, 4 है ये, 3 5 आए और 3 6 आए। ठीक है, 2 पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणामों को प्रति 10 समष्टि लिखिए, केवल ये लिखना है। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, या तो 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, या 4 6 आ जाए, या तो 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, या तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4,
6 5 और 6 6, इतनी घटना है मेरे पास। तो इसे n ऑफ s हम कहेंगे कितना, 36 घटना है बेटा मेरे पास, यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ये बच्चों एक है, एक। चलिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 से 10 अंकों में या शायद एक अंक चुनने पर क्या संभावना उसकी प्रायिकता 7 से बड़ा हो। तो जो हमारा एस है उसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 और 10, इतने अंक हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं n ऑफ s बराबर कितना है, 10 है। अब सुनो बहुत ध्यान से, ई निकालना है हमें। क्या निकालना है, अब देखिए ई क्या है, इसको देखो, 7 से बड़ा 8 है, 9 है और 10 है। तो n ऑफ ई कितना होगा हमारा, 3 हो रहा, गिन लो 1 2 3। अब देखिए बेटा प्रायिकता का फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, पी ऑफ ई, इसका मतलब ये निकालना इसकी प्रायिकता। तो पी ऑफ ई बराबर होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है बच्चों, 3, एन ऑफ एस कितना, गिनो टोटल, ये एन ऑफ एस है, ये एन ऑफ ई है, 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। देखिए बेटा किसी दंपति को 2 संतान हैं, एक लड़का और एक लड़की है। संतान की प्रतिदिश समष्टि लिखना है। अब देखिए इसमें 2 संतान हैं, तो सुनो, तो एस में अगर देखें कितने हैं, तो एक बॉयस है, अब एक गर्ल है। तो इसमें एन ऑफ ई कितना होगा, एन ऑफ एस 2 हो गया, इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं होगा बेटा ना। तो प्रतिदश समष्टि हो गया इसका। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इस क्वेश्चन में कह रहा 2 पासे को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 11 या उससे अधिक होगा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 11 या उससे अधिक, अच्छा। अब देखिए बेटा इसमें क्या हमें पहले एस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, ये होगा। अब आगे देखिए 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4। अब 4 कामा 5 और 4 कामा 6। अब आगे देखिए 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5, 5 कामा 6, 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5 और 6 कामा 6, ये मेरा लास्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखना है बेटा टोटल घटना कितनी है हमारे पास। एन ऑफ एस कितना, 36 है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें, तो 12 यहीं 36 हो गया। अब कह रहा अंकों का योग 5 से, देखो 5 या उससे अधिक, 11 या उससे अधिक। देखो अब हम ई लिखेंगे। देखो एक हमारे पास, देखो 11 11 यहाँ नहीं होगा, यहाँ 7 तक हो रहा, फिर इसमें नहीं, ये तो 8 ही तक हो रहा, इसमें 9 तक जा रहा, इसमें 5 4 6 4 10 ही तक जा रहा, इसमें मिलेगा 9 10 11, एक तो ये है 5 कामा 6, इनको योग करेंगे, देखो लिखा ना योग, 5 से 11 हो रहा। अब इसके बाद ये हो रहा है 6 कामा 5 11 हो रहा है, उसके बाद 6 कामा 6 हो रहा है, तो उससे अधिक भी तो कह रहा है। तो यहाँ पर बेटा एन ऑफ ई हमारा हो गया 3,
कितना हो गया 3। पी ऑफ ई निकाल लो बेटा। पी ऑफ ई निकालने की प्रायिकता देखो, पी ऑफ ई बराबर होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है 36। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 36। तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, 12 12 तिहाई 36। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 8 हरी एवं x सफ़ेद गेंद के समूह में एक गेंद को यथावत चुनाव करने पर सफ़ेद गेंद की होने की प्रायिकता 1/3 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अगर n ऑफ s की बात करें तो 8 हरी x सफ़ेद, तो हो जाएगा 8 + x हो जाए, कुल घटना हो गई। क्या कुल घटना। अब देखिए इनमें से क्या कह रहा है, प्रायिकता पी ऑफ ई दिया है 1/3 और एन ऑफ ई हमारा कितना है, देखो एक्स सफ़ेद, और ये किसकी प्रायिकता है सफ़ेद की, तो सफ़ेद गेंद एक्स है। ये किसकी प्रायिकता दिया था, सफ़ेद गेंद की। ये भी क्या है सफ़ेद गेंद। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन पी ऑफ ई कितना है 1/3, एन ऑफ ई कितना है एक्स, एन ऑफ एस कितना है 8 + एक्स। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करेंगे 8 + एक्स हो जाएगा, अब इसका इधर गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। x को इधर भेज दीजिए तो 8 बराबर 3x - x, तो 8 बराबर 2x और 8/2 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया 2 एकम 2 चौको 8। ये आ गया मेरा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ यदृच्छा उछालने पर क्या प्रायिकता है यदि या कि प्राप्त परिणामों अंकों का योग 9 हो। तो 2 पासे को पहले एक साथ उछालें, फिर उनका अंकों का योग 9 भी लाना है। बहुत लिखना पड़ेगा बेटा। आइए देख लेते हैं। एस क्या बताया था 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ये हो जाएगा बेटा 1 का और 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब इसके बाद 3, 1, 3, 2, फिर 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 एंड 4, 5, 4, 6। इसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है। ये एन ऑफ एस हमारा आ गया टोटल 36 घटना है, कुल घटना। अब कह रहा है अंक, देखो मेरी बात समझिएगा, प्राप्त परिणामी अंक का योग 9 हो, जोड़ने पर 9 आए। तो ऐसे कितने अंक इनको जोड़ने पर 9 आ जा रहा है, इधर नहीं आ रहा। 6, 2, 8 ही तक आ रहा है इधर। एक अंक ये है 9, 4, 4, 8, 5, 4, 9। एक अंक ये है 6, 4, 10 हो रहा है। 5, 3, 6, 5, 4, 9। एक ये है। अब इसके बाद 10, 11,
6 3 9 1 ये है, 6 4 10 5 से 11 ये है। तो इसमें बेटा ई हमारा जो है उसको देखो, एक 3,6 है, जोड़ने पर 9 आ रहा है, फिर 4,5 इन्हें जोड़ने पर 9 आ रहा है, फिर 5,4, फिर 6,5 ये है। अब यहाँ एन ऑफ ई हमारा हो जाए कितना, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4। तो पी ऑफ ई निकालना है अब हमको बेटा, प्रायिकता निकालनी है पी ऑफ ई की। तो प्रायिकता का फार्मूला पहले हम देखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, प्रायिकता का फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है, 1 2 3 4, 4 है, देख लो बेटा। एन ऑफ ई, एन ऑफ एस कितना है 36, इसको काट दो, 4 1 कम 4, 4 9 36। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, शब्द प्रयागराज में प्रयुक्त अंग्रेजी वर्ण का एक समूह बनाया गया है जिसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनः इस संग्रह को एक वर्ण या चुना गया है कि अब प्रायिकता स्वर्ण वर्ण हो। स्वर्ण क्या होता है बेटा, मेरी बात समझो। स्वर्ण वर्ण में ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे वर्ड आते हैं। इसी की प्रायिकता निकालना। पहले मेरी बात समझिए, एन ऑफ एस कितने वर्ड हैं, पहले इसको देख लो। तो इसमें कितने वर्ड हैं, देखो पी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, वाई हो गया, जी हो गया, ए नहीं ले सकते, आर भी नहीं लेंगे क्योंकि एक बार आ चुका है, जे हो गया। तो इसमें एन ऑफ एस हमारा, ओ हो 1 मिनट, ये केवल एस है, ये केवल एस है। अब बताइए एन ऑफ एस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा। अब कह रहा था देखो, इनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्ड का एक समूह बनाया गया जिसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो कोई भी अंक रिपीट नहीं करना चाहिए। अब लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं में एक वर्ण चुना गया जो क्या हो, क्या उसकी प्रायिकता स्वर्ण है। तो इसका मतलब जो ई है उनमें से एक अंक चुना गया है, तो केवल ए है, ऐसा है। देखो ए आ रहा है इन तीनों में, तो ए, तो इसका मतलब एन ऑफ ई कितना है, 1 है। तो ये एन ऑफ ई मिल गया, ये एन ऑफ एस मिल गया। प्रायिकता का फार्मूला बताइए। प्रायिकता का फार्मूला बता रहे हैं, पी ऑफ ई एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ई कितना है, 1, एन ऑफ एस कितना है 6। ये हमारा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।